तेरे जे गलाए चंबे औना चंचलो, तेरे जे गलाए चंबे औना चंचलो, तेरी क्या वे नसानी हो है। जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये गाना मैं सुनाने वाली हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। और अभी सुबह का टाइम है, मेरा तेल जल गया तो पूरा परहेज करना पड़ेगा। 2-3 लोगों ने बहुत अच्छा, सोनू दीदी ने, रफीक भैया ने बहुत अच्छा लिखा था कि ये तुम्हारी गलती है, जो तुम्हें हुआ है ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ और तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम्हें सुधारना भी पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं परहेज करूंगी, कितना की परहेज करूँ यार, बहुत परहेज करना पड़ता है। अच्छा, आप लोग कैसे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज जो है मैं तो हमेशा कोशिश यही करूंगी कि मैं हल्का खाना, जिसमें मतलब बिना तले हुआ, थोड़ा सा वो डाला है मैंने, थोड़ा सा तेल। दाल बना रही हूँ मैं, मलका की दाल बना रही हूँ। तो मैंने, और मुझे एक और चीज़ बताई थी, डॉक्टर ने बताई थी कि आप मेथी का सेवन करें। मेथी जो कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो ये मेथी मैं कल लेके आई थी और मैंने इसको पीस भी दिया और सुबह सुबह 1 चम्मच भी खा दिया। पीछे मैंने 2-3 महीने कंटिन्यू मेथी का सेवन किया था, तो मेरे बहुत फर्क रहा था, टांग दर्द का और मेरे पेट में जो प्रॉब्लम थी उसका, काफ़ी चीज़ों का मेरे को आराम हो गया था। फिर मैंने बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि जब इंसान ठीक हो जाता है तो उसे लगता है मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खुशी व्यक्ति हूँ। और सही बात है, जो बंदा सबसे ज़्यादा स्वस्थ है वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान है इस दुनिया में। सबसे पहले अपनी हेल्थ है भाई। अच्छा, आज मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया तड़का और मैं बनाने जा रही हूँ मलका की दाल। तुड़का देख लो थोड़ा सा। फिलहाल तो बस अब इसमें दाल डालनी है और तुड़का हो गया। इसमें ये प्याज लहसुन मैंने डूबा हमारा, ठीक है। और हाँ, इतना सा ही बहुत काफ़ी है। फिर मुझे चावल बनाने हैं। तो 400 से एक जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई पार कर दी उसने सीमा। 150 चाहिए होता है हमारे को, 150 से 200 के बीच में भी चल पड़ता है, उससे ऊपर फिर जो है हाई 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 बहुत हाई हो जाता है। और मेरे को कल डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हमारे घर में बहुत अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल बनता है, किसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या ये करता है। 3-4 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने मेरे को बहुत सारे वो समझाए, इसमें कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में है क्या। जब हम कोई फैट वाली चीज़ खाते हैं, और ये देखो, कोलेस्ट्रॉल हो गया, सर्वाइकल तो खैर बाद में होता है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैंसर हो गया और डायबिटीज़ होगी, कोई भी बीमारी है ना, वो हमारे अंदर सेल उसके पहले मौजूद है। कैंसर के बीमारी, हर चीज़ के सेल हमारे अंदर ही मौजूद है, बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती। क्या होता है कि जब जो चीज़ मतलब उनके हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, उन चीज़ों के लिए अच्छी है, कैंसर के लिए अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए मतलब कोलेस्ट्रॉल जिनसे बढ़ता है, जब वो चीज़ हम खाएंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिर हमारे को दिक्कत पैदा करता है, ठीक है। तो कल तो मैं डर गई थी, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे किस तरह से एक वो करता है कि ऐसे हमारे यहाँ से होते हुए पूरा स्ट्रक्चर समझाया मेरे को प्रैक्टिकल करके। तो वो जो है जो हाई जो फैट वाली चीज़ें होती हैं उनको ये करता है। डॉक्टर ने एक चीज़ बोली, मैं बहुत हैरान हो गई कि बोलते आप आज तक कोलेस्ट्रॉल के अटैक से, हार्ट अटैक सीधा करता है ये डायरेक्ट, लेकिन आप आज तक इसलिए इससे बचे हो, जो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं, आप इसको फेस कर रहे हो, चल फिर रहे हो, काम कर रहे हो, उसका एक रीज़न है कि आपका बीपी हाई नहीं है। और अगर जिस दिन बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका कुछ भी हो जाएगा, मतलब जैसे एकदम प्रेशर में, उस दिन ये जो क्या बोलते हैं, जो सतह बनी होती है ना बीच में साइड में, उनको चीर के सीधा ये डायरेक्ट जो है हार्ट अटैक करता है। तो इससे भी ज़्यादा अच्छा समझाया उन्होंने, मैं आपको उस तरह से नहीं समझा सकती भाई, जिसकी विद्या उसको साचे और करे तो ठेंगा बाजे, है ना। तो ये चीज़ देख कल तो मैं भी सच्ची में बहुत डर गई थी, जिस तरह से मेरा रिपोर्ट आई थी। तो मेरे को अभी भी ये आँख वाली दिक्कत भी उसी चीज़ से, सर्वाइकल से, 2 चीज़ों ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। और काम करने को मन आए, खाने को मन आए। अब आप लोग बताइए कि घर का खर्चा भी तो उठाना है ना। हेल्प होती थी, हनी के पापा साथ में होते थे, काम करते थे, बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी। बच्चे उस तरह से करते हैं, सारा करते हैं, उस तरह से नहीं कर हो पाता।
और अभी देखो गायों के लिए घास भी नहीं कट रहा है, मैं थोड़ा सा काट सकती हूँ, फिर मेरी तकलीफ हो जाती है तो खरीद के करना पड़ रहा है, फिर खिलाना पड़ रहा है, तो हमारे को बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, थोड़ा बहुत बचता है, चलो डिपो का राशन, बिजली का बिल और अपना गैस का हो जाए तो चल पड़ता है, उतना भी काफ़ी है हमारे लिए। तो इनको दूसरा महीना लग गया, दूसरा क्या 3-4 महीने तो उनको घर पे ही हो गए, बिल्कुल ही घर पे। पीछे इन्होंने ये काम पे जाते थे, तो इन्होंने पैसे जो अर्न किए थे, कमाए थे, वो मैंने पार लगा दिए। यूट्यूब से उतना नहीं आता, यूट्यूब से बहुत कम पैसे आते हैं हमारे आज के टाइम में, 10-12 हज़ार रुपये, तो उससे कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, कुछ भी नहीं का मतलब वो बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ जिनको कुछ भी नहीं मिलता। मेरा मतलब है कि जिस हिसाब से बच्चे बड़े हो गए, वो खर्चे, घर के खर्चे, खाना पीना, राशन, पहले बच्चे छोटे होते थे राशन भी कम लगता था, हाँ बच्चे बड़े हो गए तो उस हिसाब से हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। और चलो जो भी है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की मेहर है ना, हमारा जो भी है। लेकिन मैं कभी घबराती नहीं, मैं हर हालात में खुश रहती हूँ। मैं अगर घबराती हूँ, मुझे अगर किसी चीज़ ने परेशान कर रखा है, मैं कभी अपना रोना नहीं रोती, किन मुश्किलों से गुजर रही हूँ, किन हालातों से गुजर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। अभी मैं इसमें ना टमाटर भी डाल देती हूँ। तो मुझे, एक मिनट, मुझे जो परेशान करती है चीज़ वो है मेरी ये बीमारी। अगर ये ना होती मैं कभी भी नहीं मतलब इस तरह से करती कि मेरे को क्या हुआ है, कि ये रोना मैं कभी नहीं रोती हूँ, अभी भी नहीं। ये सिर्फ बता रही हूँ आप लोगों को, ये नहीं रोना रो रही हूँ कि हाँ हाय क्या हो गया, मुझे ये दो, मुझे व्यूज दो, मुझे पैसे दो, या ये करो, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप मतलब सबको बोल रही हूँ कि मैं लापरवाही करती हूँ, सही बात है, लापरवाही करती हूँ मैं, तो वो चीज़ है। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और फिर अम्मा का भी देखना पड़ता है ना, और बहुत सारी चीज़ें यार। मैं यहाँ पर पता क्या होता है, हम सीधी बोलेंगे ना तो बात उल्टी बैठ जाती है, वो चीज़ मैं नहीं करना चाहती। तो मेरे से नहीं रहा जाता कि मेरे को तकलीफ है, मैं बैठ जाऊँ या लेट जाऊँ, वो चीज़ मेरे से नहीं होती। ठीक है, तो मुझे तो चलना है भाई। मेरे बच्चे जब तक कहीं सेटल नहीं हो जाते, कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक तो मुझे काम करना ही है। बाद में करूँगी, अगर बिल्कुल स्वस्थ होगी तब भी करूँगी। आपसे बहुत सारी बातें करनी थी आज, तो इसलिए जो है ज़्यादा बातों में वीडियो जाएगा, बाद में गाना भी सुनाऊंगी। आपका मेरी बातों से जो मूड खराब हो रखा है ना, तो मैं गाना सुना के आपको बिल्कुल फ्रेश कर देने वाली हूँ। ठीक है, मैंने टमाटर डाल दिए, नमक डाल दिया टमाटरों में, ताकि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए, और टमाटर डालने से हमारी मक्का की दाल बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और मेरी तरह बहुत से हाउस वाइफ है जिनको परेशानी होती है, हमने घर का भी करना है, और मेरे घर में आप देख रहे हो मुझे काफ़ी सहारा होता था इनका। लेकिन अब अभी प्लास्टर खुला है, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, अभी प्लास्टर खुला है इनका, तो उनको बहुत दिक्कत है प्लास्टर खोलने। मुझे कमेंट करके आप ये भी समझाना, हमने यूट्यूब पे भी देखा, डॉक्टर से भी सलाह दी, बोलते ऐसे ही रहता है, कुछ दिन तो ऐसे ही रहेगा। सोचिए सही, अभी भी नहीं चल सकते, वैसे ठीक है जुड़ गया, वहाँ पे नहीं है दिक्कत, जहाँ से फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पीछे सोजी से इस प्लास्टर जहाँ लगा था उस टांग में आगे पीछे सोजिश है, और सोजिश की वजह से टांग मुड़ नहीं पाती है। मक्खी आ गई देखो कैमरे के ऊपर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और हनी को भी कहीं भेजना था, मैं अपने बेटे को भी कहीं नहीं भेज पा रही हूँ, इस वजह से वो मेरी देखता है कि मम्मी अकेली रह जाएगी। 3 गायें हैं, 4 है, बच्चा भी है साथ में 2-3 महीने का, तो 4 गाय होगी। और मुझे अब लग रहा है कि मुझे गायों का करना पड़ेगा इधर उधर, क्योंकि खरीद के खिलाना मैंने घास, और बच्चा तो मेरा जाएगा, पहले को शाम स्कूल चला जाएगा, फिर हनी को भी कहीं भेजना है ना, कहाँ भेज रही हूँ ये मैं आप लोगों को अभी क्या बताऊँ, लेकिन इसको कुछ तो करवाना पड़ेगा है ना। और कॉलेज साथ साथ में तो पढ़ाई को तो बोलता है कि मैं ऐसे प्राइवेट कर लूँगा स्कूल ये वो, और इससे मैंने बहुत से लोगों को देखा प्लस 2 का ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं ना, बहुत से बोलते हैं पढ़ाई भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है, तो पढ़ भी लेगा, लेकिन कुछ करवाना भी पड़ेगा। तो कॉलेज भी इनके खुल जाएंगे, और इनका भी नहीं है कि ऐसे चल फिर भी लेंगे ना, तब भी ये वजन नहीं उठा सकते, खेतों में नहीं जा सकते, घास नहीं ला सकते, और मैं तो पहले ही टूटी हुई गर्दन की आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। लेकिन आजकल लोगों को पता है कैसी वीडियो पसंद है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बस उनको ये दिखा दो आप, मैंने बताया रोज़ रोज़ क्या बताना, बस वही। ठीक है, हर कुछ बोल रही है लेडीज़। मैंने एक दिन वीडियो देख रही थी मैं, 2 लेडीज़ों का, इतना गंदा बोल रही थी, इतना गंदा बोल रही थी ना, मेरे को इतनी गुस्सा आ रहा था ना, हालांकि मैं उनमें से एक को जानती भी हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगी वो चीज़, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, अदरवाइज मैं उसको पूछती कि भाई ये है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और पता नहीं ज़िंदगी किस मतलब आज के टाइम में ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ।
शो ऑफ नहीं करती ना दिखाती। अब शो ऑफ करके भी मिलेगा भी क्या है ना। और बात पैसे की नहीं है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, है ना। तो अम्मा ठीक है, अम्मा का अपडेट पूछ रहे थे आप हाल चाल। अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई, जो डॉक्टर बनाबू से डॉक्टर जी ने दवाई दी वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ठीक है। और अब बस उनको बस ये कि उनकी सेवा पानी जैसे काम ना करेंगे, ज़्यादा वर्कलोड काम का नहीं होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर जब वो ठीक हो जाती हैं तो फिर वो ये करती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन और था, अम्मा को तू तू ना कहा करें, बुरा लगता है। मैम सही सही बात है आपकी, बुरा लगता है। एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, हमारी जो, अब हमने बचपन से बोला है हमारे बिलासपुर में, अब तो नहीं है, मैंने एक दिन भी चीज़ आपको बताई थी, अब तो बहुत ज़्यादा। हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे, हमारे को तू ही सिखाया था और तू ही हम बोलते हैं और हमें अच्छा लगता है, हमें तू में बहुत ज़्यादा प्यार लगता है। किसी का कमेंट आया था, कर अपनी जगह वो भी सही नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चे तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं बोलता था। पूरा जो गांव था, हमारा गांव का जो माहौल है, यहाँ पे गांव के आसपास भी कोई तू नहीं बोलता। बगलेहाड़ी में और हमारी कैलोरी भाषा में यही फर्क है। क्यों हमारी कैलोरी बोली को खड़ी बोली कहा जाता है, यही रीजन है। हमारे तू तड़क करके ज्यादा बात करते हैं और हमें वो चीज प्यारी लगती है। हमें ये लगता है कि उस तू में बहुत ज्यादा अपनापन है। तुझसे हम बोलेंगे तो ऐसा लगता है हम किसी पराये से बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, मेरे से नहीं बार बार ड्रामा होता, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल सच बोलती हूँ। मैं ये नहीं, मैं कैमरे के पीछे कुछ और नहीं और कैमरे के सामने हाँ बहुत सी चीजें हैं। एक बार चीज और बता दूं, कैमरे की लाइफ और ऑफ कैमरे की लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा फर्क है। 15 मिनट की वीडियो में कितना की गैस कर लेंगे किसी को। मेरे शब्द है वो मैं सच बोल रही हूँ, जो मैं चीज दिखा रही हूँ वो सच है। और ये नहीं है कि मैं कैमरे पे बोल दूँ तू से आप करके या फिर और पीछे से वही नहीं, ये मेरे से नहीं होता है, मेरे से होती नहीं, मेरे से दोगली जिंदगी जी नहीं जाती, घर में भी नहीं जी जाती भाई। कोई मानने मेरे को चाहे ना माने, नहीं होता मेरे से। ये सड़ भी बहुत देर से आ रही थी, पता नहीं आप लोगों को आवाज भी आई होगी कि नहीं आई होगी। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि बहुत बार पूछा गया, जो कहाँ है और पिताजी की देखभाल कौन करता है। बताती हूँ मैं आपको, एक सेकंड। तो जो को तो मैं आपको शाम को दिखा दूंगी, जो यहीं पे है। जो बाहर बिल्कुल नहीं निकलता, मक्खियों के डर से वो अंदर रहता है। आजकल हमारे कमरे में ठिकाना बना रखा है, वैसे बाहर सोता था, आजकल हमारे कमरे में सोता है। बस रोटी खाता है और सुसु पोटी करने जाता है और उसके बाद पानी पीता है, उसके अंदर बिल्कुल आराम से सो जाता है। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का कि पिता की कौन करता है देखभाल, जो है नीचे। तो पिता की जो देखभाल है वो ना पिता खुद करते हैं। उनको भी बुलाया था, आपने बोला था कि उनको भी बुला लो, तो पिता नहीं आते। उनको एक्चुअली क्या है, सही बात बताऊं आज आप लोगों को, उनको रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो भी है, तो फिर उससे मैं अगर रोक टोक करूंगी तो फिर जो है वो मैं करूंगी या मेरा भाई करेगा, थोड़ा बहुत कि थोड़ा कंट्रोल में भी। वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती। रियलिटी बता रही हूँ, सच्चाई। मुझे बहुत प्यारे हैं अपने माँ बाप, मैं दोनों की बहुत करती हूँ, सब करते हैं। लेकिन कुछ लोग व्यूज के लिए बहुत गंदा गंदा बोल जाते हैं। गंदा गंदा मैंने अगर बोलना हो ना, दोनों उसके बारे में पैसे कमाने हो, बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारी बुराइयां लेके आ सकती हूँ। मुझे नहीं करनी भाई, मुझे नहीं करनी, ठीक है। मुझे 2000 व्यूज आए, मुझे 1500 आए, ठीक है। ये यूट्यूब की दुनिया है, बहुत से लोग देखते हैं, हमारे अच्छे लोग भी देखते हैं जो हमें प्यार करते हैं। जो हमसे नफरत करते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मुझे किसी को एक खुशी का मौका नहीं देना है, ठीक है। वो भी अपनी बुराई करके, अपने अपनों की बुराई करके, ससुराल वालों की या मायके वालों की। तो पिताजी नहीं आते, उनको बहुत बुलाते हैं हम, लेकिन उनको अपने जो उनकी हैबिट्स है उनको उनमें रोक टोक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो मैं नहीं मानती। मैं हूँ चाहे मेरा भाई है, कोई भी है। अच्छा, बस यही था, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ऐसी बात नहीं है कि हम पिताजी को मानते नहीं है। मैं पिता ही बोलती हूँ, यहाँ भी पिता ही बोलती हूँ। और एक वीडियो मुझे किसने कहा था कि आप ना एक आजकल की लड़कियों के ऊपर, जैसे वो मायके में काम नहीं करती, ससुराल में काम नहीं करती, मायके में करती है, वो वीडियो मैं आपको लेकर शायद शाम के टाइम हो या कल तक आऊँ, जरूर लेके आऊंगी। ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से, जितना मेरे से हो सकेगा बताऊंगी जरूर, ठीक है। और उसके ऊपर दूसरा टॉपिक रहेगा यूट्यूब या पैसा, यूट्यूब या सरकारी जॉब क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब जैसा कि प्रॉमिस किया था, थोड़ी सी लाइनें आपको सुना देती हूँ जल्दी जल्दी। कपड़े अधुआ छम छम रोआ कुंजुआ, कपड़े अधुआ छम छम रोआ कुंजुआ,
बीच बटन नसाणी हो है मेरी ये जिंदे बीच बटन नसाणी हो बटना दा गम ना तू कर चंचलो हो बटना दा गम ना तू कर चंचलो चंबे चांदी बथेरी हो है हो मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बथेरी हो। बस दो ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी, फिर आपको फिर से सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं माता रानी से। माता रानी आप सबके बच्चों को कामयाब करे, आप सबके सपने पूरे करे। हमेशा मैं यही भगवान से, यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ सच्चे दिल से। तो जय माता दी, राम राम।